गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 12.3 जो यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। यानी आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है पहले, और फिर जो एक से ज़्यादा या जो भी दिया है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। जो रिक्वायर्ड यूनिट दी है उसका यूनिट निकालना होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपये है, तो 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप 5 की 10 है तो 3 की डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले आपको 1 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी होगी और उसके बाद 3 की निकलेगी। तो यूनिटरी मेथड यही है। यूनिटरी मेथड में आपको पहले 1 यूनिट की प्राइस निकाल के और फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है उसकी प्राइस निकालनी होती है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस, 6 कैन्स ऑफ जूस की कॉस्ट है ₹210। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, यानी 6 की 210 है तो 4 की कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस 210 दिया है तो पहले हम 1 की निकालेंगे। तो 1 कैन के लिए जब भी 1 का निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, और जब 1 से ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का निकालना है तो ये 210 डिवाइड बाई 6 होगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी। और फिर जब कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस निकालना है तो 210 डिवाइड बाई 6, और 4 है इंटू 4। एक का निकालना हो तो डिवाइड होगा और एक से ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करने पे जो आंसर आएगा, ये 3 से काटेंगे पहले और फिर 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 70 इंटू 2, ये 70 कटा हुआ नहीं है, तो 70 इंटू 2 जब करेंगे तो 140 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से 1 की निकाल के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की जब हम कुछ प्राइस वगैरह निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो वो यूनिटरी मेथड के अंतर्गत आता है। इसी का 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यही लाइन लिखनी है हमको कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू ₹1470। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या होगा, ये डिवाइड बाई ये, क्योंकि 1 के लिए डिवीजन ही करना है, तो 1470 डिवाइड बाई 7। और फिर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ निकालना है तो 1470 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, ये 5 वाला मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के लिए ये दोनों डिवाइड होंगे। तो कट करने पे 210 आएगा, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा और 0 जा। तो 210 इंटू 5 करने पे 1050 रुपीज़ जो है वो 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट होगी, क्योंकि 7 मीटर की आपको दी हुई थी। तो 1 का निकाल के फिर हमने 5 मीटर का निकाला। सेम क्वेश्चन इसी तरह का, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो 10 डेज में अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एकता अर्न्स, क्योंकि डेज लिखा है और हमको रुपीज़ निकालना है तो रुपीज़ बाद में लिखेंगे, डेज पहले लिखेंगे। अर्न्स इन 10 डेज इक्वल टू 3000। तो 1 डे में क्या होगा, 3000 डिवाइड बाई 10, और फिर 30 डेज में क्या होगा, 3000 डिवाइड बाई 10 इंटू 30। तो कट करने पे 9000 रुपीज़ आंसर आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेन्ड 276 mm इन द लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों में अगर लगातार बारिश हुई है तो 276 mm हुई है, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। कितने सेंटीमीटर रेन होगी पूरे वीक में, वो आपको निकालना है। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, यानी 3 डेज का इतना है तो 7 डेज का कितना होगा, और ये सेंटीमीटर में निकालना है तो उसको बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करना होगा। तो रेन इन लास्ट 3 डेज कितना है, 276 mm। तो 1 डे में कितना होगा, 276 बाई 3, और रेन इन 7 डेज क्या होगा, तो 276 बाई 3, क्योंकि 1 वीक पूछा था तो 1 वीक के लिए 7 डेज लिखेंगे। तो कट करने पे ये आएगा 92 इंटू 7, यानी 644 मिलीमीटर। अब इसको अगर आपको सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये बुक में देख लेना, अगर करना है तो ठीक, नहीं तो मिलीमीटर वाला आंसर भी चलेगा। यहाँ सेंटीमीटर है कि नहीं वो आप चेक कर लेना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 644 आया है, क्योंकि हमको ये उल्टा चलना है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 64.4 सेंटीमीटर। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट ऑफ 8 kg निकालना है। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो सेम वही प्रोसीजर है। कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट 91.50 है, तो 1 kg 91.50 अपॉन ये 5, और 8 के लिए इंटू 8 करेंगे और कटिंग करके जब आंसर निकालेंगे तो ये 5 1 जा 5, 4 बच गए तो 41, 5 8 जा 40,
फिर 1 बच गया तो 15 है, तो 5 3 जा 15, और ये 1 0 से 1 0 क्योंकि हमने पॉइंट उड़ाया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो यानी 100 लिखा, तो 1 0 से 1 0 कट गया था, तो 183 इंटू 8 जब हम करेंगे और नीचे 10 बचा है तो इसका आंसर आएगा 146.40। पैसे है इसलिए 2 डिजिट कर लेंगे यहाँ आगे भी, 146.40, तो ये होगी कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट की प्राइस। अब आगे पूछा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 183 रुपीज़। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 91.50 रुपीज़ में वी कैन परचेज कितना है, 5 kg वीट, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है कि 91.50 में 5, अब उल्टा लिखेंगे हम क्योंकि हमको अब वीट बताना है। तो 91.50 we can purchase 5 kg wheat, तो in ₹1 we can purchase 5 upon 91.50, ये ऊपर ये नीचे डिवाइड करना है 1 के लिए, और 183 में क्या होगा 5 upon 91.50 इंटू 183, तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 2 डिजिट है तो 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 915 को कट करेंगे 183 आएगा, और 183 को 183 से कटेंगे तो 1, तो 10 इंटू 1 क्या आएगा 10 kg वीट, यानी 183 में हम 10 kg वीट खरीद सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 6 आपको होमवर्क में करना है, मैं डायरेक्ट 7 बता रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना की कॉस्ट 180 है, तो हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90, यानी 180 रुपीज़ में 4 दर्जन आ रहे हैं। तो पहले तो डजन का आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि 1 डजन में 12 होता है, तो 4 डजन में कितना होगा 12 इंटू 4 48 बनानास, ठीक है। अब डजन ना लिख के अब हम क्या यूज़ करेंगे 4 डजन की जगह पे 48, तो हम वही लिखेंगे। अब रुपीज़ पहले लिखना है और ये बाद में बताना है, हमको निकालना है कि कितने बनाना होंगे, तो हम क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे कि इन ₹180 वी कैन परचेज 48 बनानास, इन ₹180 बनानास कैन बी परचेज इक्वल्स टू 48, तो 1 में 48 अपॉन 180, और 90 रुपीज़ में क्या होगा 48 अपॉन 180 इंटू 90, 1 0 से 1 0, 9 2 जा 2 से ये काटेंगे तो 24, तो 24 बनानास परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। फिर 8 भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर covering a distance of 594 km. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 km? यानी किलोमीटर दिया हुआ है और पेट्रोल निकालना है, तो किलोमीटर पहले लिखेंगे, तो डीजल रिक्वायर्ड टू, सॉरी पेट्रोल नहीं डीजल निकालना, तो डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 594 किलोमीटर कितना है 108 लीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या होगा 108 डिवाइड बाई 594, ये वाला नंबर पहले और नीचे डिवीजन में है। फिर 1650 किलोमीटर के लिए इंटू 1650 करेंगे, फिर इसको कट करेंगे 1048 594 और 1650 को, तो सबसे पहले इसको हमने काटा 3 से, 3 1 जा 3 9 जा 18 और 3 8 जा 24, इसको भी 3 से काटा तो 36 आया, फिर वापस 3 से काटा, इसको भी 3 से काटा, फिर 3 इसको 6 से काटा डायरेक्ट, तो ये 6 1 जा 6 2 जा, और ये इसी तरह से काटते काटते हमारा जो आया है आंसर वो है 2 इंटू 150 यानी 300 लीटर, यानी इस इतना किलोमीटर जाने के लिए 300 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और बता रही हूँ जो कंपैरिजन वाला है, और उसके बाद आपको इसके जो 4 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। राजू परचेसेस टू 10 पेंस रुपीज़ 150 में खरीदता है, और मनीष जो है वो 7 पेंस 84 में खरीदता है। कैन यू से हु कोट द पेन्स चीपर, किसको सस्ते पेन मिले, तो उसका एक ही तरीका है कि 10 पेन की कॉस्ट दी है और यहाँ 7 पेन की कॉस्ट दी है, तो दोनों का अलग अलग हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, तो जिसकी कॉस्ट कम आएगी उसने चीपर बार्गेनिंग करके चीपर अमाउंट में पेन खरीदा है। तो पहले राजू के लिए निकालेंगे, तो ही परचेसेस 10 पेन, तो 150 में, तो 1 पेन की क्या होगी 150 बाई 10 यानी ₹15, और मनीष के निकालेंगे कि 7 पेन की 84 थी, तो 1 की क्या होगी 84 बाई 7, क्योंकि 1 की निकालने के लिए डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करने पे इसका आंसर आया 12। अब दोनों में से कौन सा अमाउंट छोटा है 12, 15 इज ग्रेटर देन ₹12, तो लेस वाला कौन सा हुआ, किसका चीपर था, तो देयरफॉर मनीष का था चीपर, मनीष गोट द पेन चीपर। तो ये आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था जिसमें खाली एक की ही प्राइस निकालनी थी और फिर कंपेयर करना था। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है जिसमें 5 6 8 और 11 ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, और ये पूरा चैप्टर करके मुझे भेजना है क्योंकि लेसन नंबर 12 फिनिश हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं प्लस जो बाकी मैंने करा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा या क्वेश्चन नंबर 11 होगा वो सेम इसकी तरह है 10 की तरह, और बाकी सारे तो आपको सेम ही है जो मैंने बीच में कराए हैं। 1 की प्राइस निकाल के बाकी की प्राइस निकालनी है। ये आप करके मुझे भेजिए। थैंक यू।